नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है चैंप एक्सेल के यूट्यूब चैनल पर। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू हैव दिस वीडियो। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी आई है। क्वेरी क्या है कि हमारे को सेल को रिपीट करना है। जैसे मेरे को दिया गया है कि नेम है, नंबर ऑफ टाइम्स है, कि मैं जो नाम लिखूं और यहाँ पे कितनी बार मेरे को उसको रिपीट करना है। ये मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके बेस पे मुझे सॉल्यूशन बनाना है, सिंगल सेल सॉल्यूशन। आपको पता है अभी एक्सेल 365 के द्वारा हम लोग सिंगल सेल सॉल्यूशन बना सकते हैं। इवन कस्टम फ्रेंडली हम फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हेमंत 4 बार चाहिए, रवि 3 बार चाहिए, अभिषेक 1 बार, प्रतीक 2 बार। तो ये सॉल्यूशन मैंने बनाया है और मैं इसको अब आपको रिपीट बताऊंगा डिटेल में कि कैसे इसको बनाना है। अब अगर मैंने ये देखिए हेमंत को अगर 1 बार दिया तो देखिए इधर ये हेमंत अपने आप 1 बार आ गया। अगर मैं रवि को 3 बार की जगह 0 टाइम्स कर देता हूँ तो यहाँ से रवि आएगा ही नहीं, केवल हेमंत 1 बार, अभिषेक 1 बार, प्रतीक 2 बार। तो जैसे मैं चाहूँगा वैसे मेरे को ये नंबर रिपीट करेगा। अब ये सिंगल सेल फॉर्मूला है और ये काम करेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसको काम कर सकते हैं। अभी जो मेरा फॉर्मूला है, अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला हमारा ये बना हुआ है। फॉर्मूला टेक्स्ट करके मैंने एक सिंगल सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है जिसके अंदर एक्सेल 365 के फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं। स्कैन का यूज किया है, एक्स लुकअप का यूज किया है, सीक्वेंस का यूज किया है और मैक्सिमम जो ओल्ड फॉर्मूला है उसको यूज किया है। तो इस पूरे सॉल्यूशन को कैसे काम करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। तो मैं एक नई सीट खोलता हूं आपके लिए और इस नई सीट को हम नाम देते हैं वर्किंग सीट। और ये जो डेटा है मेरा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। कंट्रोल सी किया मैंने और यहां पर ले जा करके मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर देखिए कैसे ये मेरे को लेके आना है। तो सबसे पहले हमारे को अगर ये बनाना है इसके अंदर, तो मेरे को क्यूमुलेटिव टोटल मेरे को जरूरत पड़ेगी कि मेरे को क्यूमुलेटिव टोटल यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसमें क्या करूँगा क्यूमुलेटिव टोटल में, कि यहाँ पे मेरा 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स। तो इसको करने के लिए मैं सिंपली क्या एक लगा सकता हूँ फॉर्मूला, सम, और ऊपर जो डी कॉलम है इसको मैंने किया कोमा, मैंने इसको दे दिया। तो ये मैंने दिया तो इससे क्या हुआ, ये 4 टाइम्स आ गया। जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये देखिए 4, 7, 8 एंड 10 ये इस टाइप से मेरे पास रिपीट होता हुआ चला जाएगा। लेकिन अभी ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, यहाँ पे डायनामिक नहीं है। इस फॉर्मूले को भी अगर मेरे को डायनामिक बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक नया फॉर्मूला आ रखा है डायनामिक क्यूमुलेटिव। कैसे मैं इसको बनाऊंगा, तो ये देखिए मैं इसमें यूज करूंगा स्कैन फॉर्मूले का। तो मैंने यहाँ पे लगाया स्कैन। स्कैन में इनिशियल वैल्यू मैंने दी 0 चाहिए मेरे को, और एरे मेरे को कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे मेरे को रिपीट करना है इसको मैंने एरे दे दिया। C2 से लेके C5 तक मैंने इसको ये दिया। और बाद में यहाँ पे मैंने देने के बाद, इनिशियल वैल्यू देने के बाद यहाँ पे फंक्शन बोलता है। तो यहाँ पे हमारे को यूज करना होता है लैम्डा। ये लैम्डा नया फंक्शन है जिससे काफ़ी फॉर्मूलाज हमारे लिए ईजी हो गए हैं। तो मैंने लैम्डा के अंदर पैरामीटर दिया कि मेरा जो 0 वैल्यू है उसको मैंने नाम दिया सपोज करो A, और मेरी जो C2 से C5 की रेंज है उसको नाम दिया B। और मैं इसमें क्या चाह रहा हूँ, मेरा जो फंक्शन है वो मेरे को चाहिए A प्लस B। ये मैंने A प्लस B किया और इसके बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये जैसे मैंने इसको एंटर किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गए, सिंगल सेल में आ गए। अब इसके अंदर मैं इवन अगर इन बिटवीन कोई रो इंसर्ट करूँगा तो भी ये अपने आप चलेगा, पूरा फॉर्मूला बढ़िया से काम करेगा। तो ये मेरे पास एक डायनामिक आ गया। अब मेरे को रिपीट करना है इस नाम को, तो मैं इसके अंदर से जो मैक्सिमम नंबर है वो मैं लेकर के आता हूँ। मैक्स क्या है जिसमें इस पूरी रेंज के अंदर, जैसे ये E2 है, अगर मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ ये पूरी रेंज अपने आप ले लेता है। तो इसने मेरे को दिया 10 जो है इसका मैक्सिमम नंबर है। तो मेरे को जो रिपीट करना है 10 टाइम्स रिपीट करना है, तो उसके लिए मैं एक सीक्वेंस का फॉर्मूला यूज करता हूँ, सीक्वेंस। और यहाँ पे मैंने H1 दिया और ये देखिए इसने इक्वल टू मैंने लगाना रह गया सीक्वेंस, ये N और मैंने दिया
तो यहाँ पे इसने सीक्वेंस यहाँ पे दे दिया। अब अगर मैं इसमें 3 की जगह 2 देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली 9 आ गया इसके अंदर। और अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है। अब मेरे को यहाँ पे नाम लेके आना है, रिपीट करके नाम लेके आना है। कैसे नाम लेकर के आऊँगा? यहाँ पे मैं गया और एक्स लुकअप का यूज करूँगा। मैंने एक्स लुकअप लगाया और मैंने कहा लुकअप वैल्यू क्या है, ये मेरी लुकअप वैल्यू है। अगर मैं इसमें हैश लगा दूंगा पूरी रेंज आ जाएगी मेरी। लुकअप एरे क्या है मेरा? लुकअप एरे मेरा जो ये क्यूमुलेटिव टोटल है ये मैंने इसके अंदर से देखना है। यहाँ पे मैंने किया E2 हैश और मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए? रिजल्ट मेरे को चाहिए ये जो नाम है यहाँ पे, ये मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। लेकिन अब इसमें एग्जैक्ट 1 हमारा मैच नहीं होगा, ये इसमें 2 भी मैच नहीं होगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गया एक इसमें जो इफ नॉट फाउंड, ये मेरे को नहीं चाहिए। फिफ्थ मेरा क्या है? मैच मोड में मैं इसमें यूज करूँगा एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम। तो मैंने इसमें इसको चूज कर लिया और इसके बाद मैंने इसको एंटर किया तो ये देखिए इसने मेरे को 4 बार हेमंत दिया, 3 बार रवि दिया, 1 बार अभिषेक दिया। इवन अगर मैं 0 डालता हूँ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स तो ये देखिए अभिषेक इसमें से गायब हो गया, राइट। और अगर मैं इसकी जगह 10 टाइम्स भी अगर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली सब कुछ ये चल रहा है। अब इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं? अभी तो मैंने यहाँ पे ये यूज किया, यहाँ पे ये यूज किया, ये यूज किया। अब हम इसको पैक कर सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, पूरे फॉर्मूले को पैकिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे पैकिंग? ये जो फॉर्मूला है मेरे पास H3 हैश चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट मेरे पास यहाँ पे आई है, इस पूरे को सबसे पहले मैं 10 को इसमें ले आता हूँ। ये मैक्स मेरा E2 हैश है, इसको मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पे जा करके मैंने इसकी जगह पे दे दिया ये, तो ये मेरी ये पैकिंग हो गई। इस 10 को मैं हटा सकता हूँ। अब इसकी पैकिंग करनी है तो इस सीक्वेंस को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे जा करके जो मेरे को H3 हैश ये मांग रहा है इसकी जगह पे जा करके मैं Ctrl+V करता हूँ। तो अब मेरे को ये वाला भी नहीं चाहिए, कुछ कुछ पैक होता जा रहा है फॉर्मूला मेरा। एक्स लुकअप सीक्वेंस मैक्स E2 हैश B2 B5। अब मेरे को ये जो डायनामिक यहाँ पे आ रखा है मेरे पास स्कैन का जो फॉर्मूला आ रखा है 0 C2 से C5 लैम्डा, तो अब इसको भी मेरे को पैकिंग करनी है। तो इसको पैकिंग करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगेन इस फॉर्मूले को मैं लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास E2 हैश आ रखा है इसके अंदर जा करके मैं इसको भी पैक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे भी पैक कर दिया और अब की बार मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ? मेरे को ये भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये क्यूमुलेटिव तो मैंने वैसे आपको बताने के लिए यहाँ पे डाला था। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी मेरे पास पैकिंग हो गई है किसकी? E2 हैश। एक बार मेरे को E2 हैश दोबारा भी चाहिए मेरे को। यहाँ पे एक तो मैंने E2 हैश यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे दोबारा पूछ रहा है E2 हैश। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? अगर मैं एक बार Ctrl+Z करके दिखाता हूँ, यहाँ पे E2 हैश 2 बार आ रखा है। तो अगर मेरे को ये वाला जो फॉर्मूला है 2 टाइम्स यहाँ पे डालना है, राइट, तो या तो मैं 2 बार यहाँ पे डालूँ, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड, एक और फॉर्मूला लगाता हूँ लेट का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट और लेट में नाम दे देता हूँ इसको एक्स का नाम, और एक्स के अंदर जो मेरा ये फॉर्मूला था उसको मैं रिपीट कर देता हूँ स्कैन को। अब इस एक्स को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। जो ये एक्स है तो मेरे को ये फॉर्मूला 2 बार नहीं डालना पड़ेगा। तो जो E2 हैश है मेरा यहाँ पे, इसकी जगह पे मैं एक्स डाल देता हूँ और ये जो E2 हैश है इसकी जगह पे भी मैं एक्स डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने लेट के अंदर बोल दिया कि ये जो स्कैन वाला फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू एक्स। इससे क्या होता है, मेरे फॉर्मूलाज एफिशिएंट हो जाते हैं, फॉर्मूले लेंथ वाइज कम हो जाते हैं। अब मैंने इसको ये डालने के बाद इसको फिर से एंटर कर दिया। अब इसने पूछा तो ये देखिए फिर आ गया। अब मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को, ये जो कॉलम्स है इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये मैंने हटा दिए और ये मेरा सॉल्यूशन रेडी हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया, लेट एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। सेम चीज मैंने यहाँ पे बना रखी है, इक्वल टू लेट एक्स स्कैन। तो अब अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे तो आपको लगेगा ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, लेकिन हमने 1 बाय 1 उसको अगर समझ करके देखेंगे कैसे, क्यों मेरे को
एक्स लुकअप की ज़रूरत है, क्यों मेरे को सीक्वेंस की ज़रूरत है, क्यों मेरे को मैक्स की ज़रूरत है, कैसे मैं लेट का फॉर्मूला यूज करके उसको और ईजी कर सकता हूँ। तो आपको ये फॉर्मूला बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा और ये बढ़िया से काम करेगा। इवन अगर मैं इसमें सब जगह पे जीरो भी डाल देता हूँ, ये देखिए जीरो डाल दी तो केवल और केवल प्रतीक नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर मेरे को नए नाम डालने हैं, बिकॉज रेंज मैंने अभी यहाँ पे कितनी दी है, केवल यहाँ तक की दे रही है। अगर मैं इस रेंज को भी बढ़ा देता हूँ और इस रेंज को भी अगर मैं दूसरे वाली जो रेंज है इसको भी बढ़ा देता हूँ, तो कल को ये देखिए ये नाम चल रहा है। अब अगर मैं इसमें जा करके विजय डालता हूँ और विजय डाल करके यहाँ पे मैंने डाल दिया 5, तो यहाँ पे 5 टाइम्स विजय भी आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से डायनामिक है। आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को पर्टिकुलर लाइन है, नाम है, उसको नंबर ऑफ टाइम्स मेरे को रिपीट करना होता है, उसमें ये काफ़ी आपकी हेल्प करने वाला है। तो आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैंप एक्सेल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।